सरकार आपसे एक निवेदन है, आप जल्दी से जल्दी इसरो का बजट बढ़ाइए, वरना इसरो हमारा जो देश का जो कीर्तिमान रचने वाला जो इसरो है, उसे प्लीज़ जल्दी से जल्दी बचाइए, क्योंकि आप लोग ही बचा सकते हो। और आप लोग इसलिए बचा सकते हो क्योंकि आपके ही हाथ में है ये सब। उन सरकारों से निवेदन है कि इसरो का बजट आप बढ़ाइए, क्योंकि इसरो का अगर जो बजट नहीं बढ़ा तो इसरो जो अभी तक बहुत आगे चल रहा था सभी देशों के साथ, अब वो पीछे चलने लगेगा। और वो इसलिए क्योंकि हमारे गगनयान या चंद्रयान जो भी है मिशन, वो पीछे रह जाएंगे। और पीछे इसलिए रह जाएंगे क्योंकि आपने बजट नहीं बढ़ाया, और वहाँ पे जो भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो दूसरे प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें करोड़ों का पैकेज मिलता है। पर यहाँ तो लाखों पे ही अटके हैं, या लाखों से कम पे ही है। 2-2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है सबसे ऊंचे पद को। तो सोचो जो नीचे पद के होंगे, जो छोटे लेवल के साइंटिस्ट होंगे, उन्हें कितना मिलता होगा। 50-60 हज़ार रुपये, बढ़ते बढ़ते सैलरी 2-2.5 लाख तक आ जाती होगी। और दूसरे देशों में जाइए आप, तो हर देश का बजट इतना है कि आप करोड़ों पार है। चाइना का ही बजट देख लीजिए, कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए पर वैज्ञानिक को मिलता है। और हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ का बजट 2-2.5 लाख रुपए। अंतर मिला के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और 4-5 साल में एक बार बजट आप निकाल देते हो, इतने 1,000 करोड़ का बजट आपने निकाल दिया, इसमें से 5 साल तक घिसते रहो 100 करोड़ 200 करोड़। ऐसा नहीं होता है। आप इसका बजट बढ़ाइए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। पर लेकिन यहाँ सरकार है जो फ्री फंड पे लगाने में है, और सरकार की ये नाकामी है कि हमारे देश के जो इसरो में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जो कंपनी है जो मिसाइल वगैरह जो भी बनाती है, रॉकेट, उनमें उन्हें जाना पड़ रहा है। और वो तो जाते ही जाते, उनके साथ साथ वो और भी कई ऐसी जानकारी दे देते हैं जिससे कि दूसरे वैज्ञानिक को भी बुलाना आसान हो, दूसरे वैज्ञानिक को भी बुला लेते हैं। और इसे नहीं रोका गया तो हमारे जो इसरो है, इसरो बहुत पीछे जाने लगेगा। और इसरो में जितने भी प्रोजेक्ट है उसके काम रुकने लग जाएंगे। इसलिए मेरा सरकार से प्लीज़ निवेदन है कि आप आपका बजट भले कहीं पे बढ़ाइए या मत बढ़ाइए, पर लेकिन इस इसरो का बजट प्लीज़ बढ़ाइए, क्योंकि ज़रूरी है। इसरो एक फेज़ में नहीं, इसरो कई फेज़ में बटा हुआ, जो कि उससे ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए क्योंकि उससे फंड कम मिलती है, ज़्यादा फंड नहीं मिलता। और सरकार फ्री फंड पे खर्च करने से अच्छा है कि आप इसरो पे खर्च कीजिए, आप रिसर्च पे खर्च कीजिए। जनता का जो पैसा है वो सही जगह लगाइए। पर लेकिन आप उसे 5 साल में एक बार जनता को ही लौटा देते हो, पर लेकिन वो भी 1,000-2,000 रुपये या 10,000 रुपये लौटा देते हो। उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ वो अपना 1 महीने का पोषण पालन कर लेंगे। पर लेकिन 5 साल में सिर्फ 1 महीने के लिए जो देते हो, इससे अच्छा है कि आप रोज़गार जुटाइए ना, रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे कि देश में आमदनी भी बढ़े, और तेज़ी से आमदनी बढ़े, और हर चीज़ बैलेंस हो। और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बेरोज़गारी इस लेवल पे है कि जो मज़दूर काम करते हैं उन्हें 15,000, 12,000, 10,000 की सैलरी पे काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। और वही आप अगर जो दूसरे देशों में जाइए तो वो ये हज़ारों में नहीं, लाखों में उनकी वेतन रहती है। 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2.5 लाख, 5, 10 लाख तक मजदूरों को दिया जाता है। और हमारे देश में ऐसी हालत है कि भले ही इतना मिले, पर लेकिन हर इंसान को रोज़गार मिले और थोड़ा पैसा बढ़े। और पैसा तब बढ़ेगा जब आप लोग ईमानदारी से काम करिएगा, तो ही इस देश का कुछ हो सकता है। इन्होंने इसरो का बजट तो नहीं बढ़ाया, पर लेकिन इन्होंने एक काम कर दिया। इन्होंने एक काम ये किया है कि जो मतलब इसरो के जो वैज्ञानिक है, वो अगर जो छोड़ के जाना चाहते हैं इसरो को, तो उन्हें पहले 3 महीने पहले ही कंफर्म मतलब इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि हाँ हम जा रहे हैं, 3 महीने पहले ही। ये चीज़ इन्होंने लागू की है, तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है आपने किया। पर लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप बजट बढ़ाइए। बजट नहीं बढ़ाइएगा तो कुछ नहीं हो सकता। आपने ना तो रिसर्च में बजट बढ़ाया, ना इसरो में बजट बढ़ाया। आप कम से कम में ही सोच रहे हो कि बेहतर से बेहतर काम हो सके, तो हर जगह ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि आप लोग हमसे बेहतर जानकारी होगी, हमसे बेहतर नॉलेज होगा, पर लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर जो इसरो का बजट नहीं बढ़ता तो इसरो के जो वैज्ञानिक है वो धीरे धीरे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और इसरो धीरे धीरे पीछे चलता जाएगा। चंद्रयान 3 जैसे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, गगनयान जैसे प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे। तो
उसके के लिए क्या बहुत ज़रूरी है, बजट बढ़ना, उन वैज्ञानिकों की सैलरी बढ़ना। सैलरी बढ़ती है ना तो क्या है कि उन्हें भी लगता है कि हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में हमें मिल रहा है वो भले ही थोड़ा कम है पर अच्छा मिल रहा है। पर लेकिन आप इतना कम कर दिए कि जो जो प्राइवेट सेक्टर में जाके 8-8 10-10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, वो आप यहाँ पे कुछ 50 लाख हो गया, या फिर 50 भी नहीं, मेरे हिसाब से तो 20-30 लाख रुपए ही अटका देते हैं वैज्ञानिकों को। तो सोचिए प्राइवेट सेक्टर में और जो इसरो का बजट, जो इसरो के जो वैज्ञानिक उनका सैलरी में कितना डिफरेंस है। और इसके पीछे एक और कारण है कि पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ जो मतलब स्पेस में जो कंपनी आई है वो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 200-300 से ज़्यादा है, 300-400 के आसपास कंपनीज़ है, इन्होंने भाग ले रखा है। और जो ये कंपनीज़ है वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी मतलब ऐसे इंटेलिजेंट और बेहतर जो नॉलेज वाले वो आए, और उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर आवश्यकता है। और आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो रिसर्चर्स को तैयार किया जाता है वो 5 साल में तैयार नहीं होते, उन्हें 8-8 10-10 साल लग जाते हैं उन्हें तैयार करने में, उन्हें किसी मिशन का भाग बनने के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि इन्हें अपना बजट बढ़ाना होगा, जिससे कि इसरो के ऐसे प्रोजेक्ट्स ना डिले हो, और ना ही यहाँ पे जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, वो छोड़ के जाए यहाँ। और आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो ना से और भी ऐसे हैं जिन्होंने इस पे वीडियो बना, किसी की तो आप सुनिए। सिर्फ फ्री फंड पे खर्च करने से ही देश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि देश को आगे बढ़ाना है तो देश के अंदर जो कंपनी जो भी काम कर रही है उनका बजट बढ़ाना होगा। और मेरे पास एक बेहतर एग्जांपल है, जैसे कि मान लो BSNL के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब आप जानते थे कि BSNL का एक दौर था जब सिर्फ और सिर्फ उसका ही राज था। आज BSNL कहाँ पे खड़ा है वो आप ही जानते हैं, कितना पीछे है। सबसे पीछे हमारा BSNL है, और वो इसलिए है क्योंकि जो उसका ना तो बजट बढ़ा, और उसके जो टावर्स है वो इतने ज़्यादा थे कि इम्प्रूवमेंट वो कर पाता था, पर लेकिन ना तो उसे सरकार की तरफ से मदद मिलती। और जब जियो आया तो जियो ने अलग एक तरफा ही अपना राज जमा लिया। उस वक्त सरकार को BSNL का सपोर्ट करना चाहिए था। तो अभी मेरे हिसाब से BSNL है खड़ी एक अच्छे पोजीशन पे, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे खड़ी होती जब जियो जैसे कंपनीज आगे बढ़ रही थी, तो इन्हें भी बढ़ने पे के लिए अप्रोच किया जाता। तो बाकी ठीक है, अब जो है जैसे सरकार है क्या कर सकते हैं। हाँ, पर आप लोग एक काम कर सकते हो, सरकार से निवेदन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो और आने वाली है उस पर अपडेट मिलते रहे और ऐसी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी ठीक है।